नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेश शर्मा। मैं आज आया हूं वास्तुशास्त्री सतीश शर्मा जी के पास। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सतीश शर्मा जी एक वास्तु के क्षेत्र में बड़ा नाम है। 25 साल से ज्योतिष मंथन का प्रकाशन कर रहे हैं और कम से कम 6-7 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है और देश विदेश के कई संस्थानों, फैक्ट्रियों और आवासों का वास्तु कर चुके हैं। इनके पास मैं एक बहुत छोटा सा सवाल लेकर आया हूँ। सवाल, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चों के माता के पिता के पास एक समस्या होती है कि वो ऐसा क्या करे कि जो बच्चों में एकाग्रता बढ़ जाए। वास्तु में क्या कोई इसका उपाय है, कोई रास्ता है ताकि बच्चे एकाग्रता से पढ़ लें, उनको याद भी रह जाए और एग्ज़ाम में वो अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएँ? सतीश शर्मा जी। नमस्कार राजेश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। प्रश्न बहुत अच्छा है और उत्तर और भी अच्छा आना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 25-30 साल से वराह मिहिर की इस श्लोक पर अध्ययन कर रहा हूँ कि विद्याभ्यास के लिए पश्चिम दिशा मध्य से नैऋत्य कोण के बीच का स्थान होता है। संभवतः उनका इशारा पश्चिम दिशा मध्य में वरुण होते हैं प्रवेश करते समय और दाहिनी तरफ पुष्पदंत होते हैं। संभवतः पुष्पदंत के स्थान पर, देवता के स्थान पर, पद पर अध्ययन करने से वो विद्याभ्यास को श्रेष्ठ मानते हैं। मैंने इस पर बहुत प्रयोग किए। मैंने ये बात तब की है जब मैं शादी.com के लिए कंटेंट लिखा रहा था। उनकी वेबसाइट astrolife.com को उठाने के लिए मैंने मेरी प्रतिभाशाली टीम को पश्चिम दिशा में बैठाया और उनसे कंटेंट राइटिंग के लिए कहा। कमाल है, हजारों वर्ष बाद भी वराह मिहिर की बात सत्य सिद्ध हो रही है। पर मैंने कुछ और भी परीक्षण किए कि मुझे खाली विद्याभ्यास नहीं चाहिए था, मुझे मेरे विद्यार्थियों को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हों चाहे कोई और विषय को, उनको टॉप कराने की बात थी। इसलिए मैं अपनी बात आपके प्रश्न के अनुसार मैं 2 आंसर दूंगा। विद्याभ्यास अच्छा हो, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। दूसरा, उनको टॉप कराना। आप जानते हैं आजकल कट ऑफ परसेंटेज इंजीनियरिंग के लिए तो 98, 99, 95% पे तो मेरिट खत्म हो जाती है। इतना ऊंचा ले जाने के लिए जिस स्किल की जरूरत पड़ेगी, कौन से देवता देंगे? हमने उस पर परीक्षण किए। ऋषियों ने तो कह दी बहुत कुछ, पर हमको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उस पर हमने अपनी सारी जिंदगी खपा दी कि कैसे ज्ञान करें। तो पहली बात, पश्चिम दिशा में वरुण से लगता हुआ पद गंधर्व का है। गंधर्व, पुष्पदंत गंधर्व है और गंधर्व मायावी होते हैं और मायावी परिणाम देते हैं, अद्भुत परिणाम देते हैं। इसलिए अगर कोर्सेज में एक्सपेरिमेंट्स हैं और वोकल भी हैं तो गंधर्वों का तेज विद्यार्थी में आना चाहिए। तो पश्चिम दिशा वहां तो ठीक है, परंतु पश्चिम दिशा से हम 99% प्राप्त करने की बात कहें तो बच्चे 70-80% तक तो चले जाएंगे। विद्या का अभ्यास, गिटार का अभ्यास, प्रैक्टिकल्स, ये सब तो ठीक है, पर अगर उनको पीईटी में ले जाना है, पीएमटी में ले जाना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप कराना है, तो मैंने ये उचित समझा कि ऐसे परीक्षण करें कि अग्निकोण का तेजत्व भी विद्यार्थियों को प्राप्त हो। तो जिंदगी भर के लिए बच्चों के शयन की और अध्ययन की व्यवस्था तो मैंने पश्चिम दिशा में कराई, और जब उनको टॉप कराना हो तो मैंने उनको ले गया मैं अग्निकोण में, क्या उनकी किलर इंस्टिंक्ट बढ़ जाए। किलर इंस्टिंक्ट से मतलब फुटबॉल का खेल है, बॉल लेके वो फास्ट फॉरवर्ड जो है, सेंटर फॉरवर्ड गोल तक पहुंच गए, अब गोल करना है। किलर इंस्टिंक्ट इतनी होनी चाहिए कि गोली कुछ जान से मारते पर गोल करके आए, कि मेरिट में फर्स्ट ही आना है, सेकंड में नहीं आना, चाहे कितनी कोचिंग लेनी पड़े और चाहे कितने घंटे पढ़ना पड़े। तो ये 2 प्रस्ताव हैं। इसके साथ कुछ और भी परीक्षण हमने किए। आपके प्रश्न के एक से अधिक जवाब दे रहा हूं क्योंकि रिलेवेंट है। बहुत सारे माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं हमारे पास, गुरुजी इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो हमने सोचा वराह मिहिर की बात पर बाद में जाएंगे, पहले इसका मन लगाने की व्यवस्था की जाए। मैंने बच्चों को साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में
संभव हो तो माँ बाप के कमरे में या बाजू के कमरे। बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप के साथ सो जाते हैं, वहीं पढ़ लेते हैं। अब दिन भर तो बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं जब माँ बाप किचन में या बाहर होते हैं नौकरी पे, और रात में कोई और व्यवस्था कर लें, या बच्चे देर तक नहीं जगते, बच्चे तो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं बच्चे तो अग्निकोण में भी बिठा सकते हैं। तो अब दक्षिण दिशा में एक ही ऐब है, मन तो लगता है, आदमी का भी, धन का भी, नौकरों का भी मन दक्षिण दिशा में लगता है। दक्षिण दिशा की चीज बाहर नहीं जाना चाहते, स्थायित्व आता है, ऑरा बढ़ती है, प्रतिभा बढ़ती है, वो सब बात ठीक है। दक्षिण दिशा में एक ऐब और है, नींद ज्यादा आती है। मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ, अच्छा बच्चा दक्षिण दिशा में सो रहा है ऑटोमेटिकली, जब मैंने मकान की विजिट की और देखा बच्चे दक्षिण दिशा में सो रहा है, तो मैं पूछता हूँ कितनी चाय पीने के बाद नींद खुलती है इसकी? हाँ साहब ये तो है, दूसरी तीसरी चाय के बाद उठ के आता है। अगर बच्चा नींद पर कंट्रोल कर ले, रात में भी जल्दी नींद आ जाएगी। ये बात उन पर तो लागू नहीं होती जो बच्चे एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी बच्चे, उनको नींद नहीं आती। पर जो मध्यम मार्गी जो बच्चे होते हैं, जिनकी तेजस्विता, किलर इंस्टिंक्ट थोड़ी कमजोर होती है, उनको नींद भी आती है, सुबह भी देर से उठते हैं। अगर इन दो बातों पर बच्चा नियंत्रण कर ले या माँ बाप नियंत्रण कर ले तो उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, और जब मन पढ़ाई में लगने लगेगा, किताबों का अक्षर उसको ढंग से दिखने लगेंगे, तब उनको वहाँ ले जाओ जहाँ वराह मिर्च चाहते हैं, पश्चिम दिशा में। और जब आपको मेरिट मिलाना हो तो आप एक्सपेरिमेंट करो, मैंने के लिए इनको अग्निकोण में दिया। तो ये बच्चों के पढ़ने लिखने से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, और दिशाओं के परिणाम इतने शानदार नहीं आते। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में तो बच्चा टिकेगा ही नहीं, वो चटन हो जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट में बच्चा दोस्तों में ज़्यादा समय बिताएगा, क्लासरूम में या अपने बेडरूम में कम बिताएगा। ये थी बच्चों को कैसे पढ़ाएं और कहाँ पढ़ाएं। इसके साथ आप सबको नमस्कार। नमस्कार।